नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतकन की प्रश्नोत्तरी। तो नीति शतकन की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में ये आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें 10-10 क्वेश्चन हमने लिए थे, लेकिन आज की इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और स्पीड थोड़ी अच्छी रखेंगे और उसके विस्तार में भी बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, शेर गोद में आए हुए सियाल का क्या करता है? मार डालता है, उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखता है। तो गजह जो शेर है वो उसको छोड़ देता है। क्या करता है? अंगम आगतम की त्यजते, वो गोद में आए हुए को भी छोड़ देता है। कठिन असिधारा व्रत किसके लिए कहा गया है? तो ये सज्जनों के लिए कहा गया है, दुर्जन पुरुष के लिए नहीं, सज्जन पुरुष के लिए कहा गया है। राजाओं के द्वारा किसे पूजा जाता है? विद्या यश करी विद्या, भोग करी विद्या, गुरु नाम गुरु। विद्या राजसी पूज्यते नहीं धनम, विद्या परादेवता। तो विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। मैंने इस पर टिक भी लगा देती हूँ। जैसे इसमें सज्जन, मेरे बोलने से आपको समझ में आ गया होगा। राजाओं द्वारा क्या पूजा जाता है? तो विद्या पूजी जाती है। आगे, सदा रहने वाला आभूषण क्या है? तो सदा रहने वाला आभूषण क्या है? सदा रहने वाला आभूषण बाणी रूप आभूषण। कौन सा आभूषण ऐसा है जो सदा रहता है? तो बाणी रूप आभूषण। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है। तो परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक किसका होता है? जो अपने लिए कमाता है, जो सभी के लिए कमाता है, जो अपने वंश की उन्नति करता है, जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करता। तो परिवर्तनीय संसारे इस तरीके से उसमें था, परिवर्तनीय संसारे को न जायते व मृत्यते। तो कौन भला उत्पन्न नहीं होता और कौन नहीं मरता। स एव जाते न जातम यह वंशम उन्नति, जो वंश की उन्नति करता है वो उसी का जन्म लेना सार्थक है। आगे चलते हैं। मनुष्य हाथी के समान मदांत कब हो जाता है? तो जब उसको अल्प ज्ञान होता है वह तब क्या करता है? जब सुरापान कर लेता है, जब धनियों के संपर्क में आ जाता है, जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है। तो वो थोड़ा ज्ञान पाकर के क्या हो जाता है? ये आपका विद्यजन मूर्ख जन पद्धति से लिया गया है। बोधारम सकाम आगतम, जब विद्वानों के बीच में आ जाता है तब उसे ये ज्ञात होता है कि मैं अल्पज्ञ हूँ। यदा अज्ञो अहम तदा दीप एव मग्धो, जब मैं अल्पज्ञ था तब मैं हाथी की तरह मदमस्त हो गया था। आगे है, मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? यदा बुध सह सखा आगतम तदा ज्वर एव मम मदः। तो ज्वर की तरह कब हटता है उसका मद? जब कुछ विद्वान के संपर्क में आ जाता है, जब उसे सभा में जाना पड़ता है, जब सफलता मिलती है, जब। तो पहला आंसर इसमें सही होगा। आगे है, लक्ष्मी किसे नहीं रोक पाती है? तो कवियों को लक्ष्मी नहीं रोक पाती है। किसको नहीं रोक पाती? कवियों को। तृणमेव लघु लक्ष्मी न रुणादि, इनके जैसी लघु जो लक्ष्मी हो वो नहीं रोक सकती। नीति शतक में वर्णन है धर्म का, नीति का, राजाओं का, पशुओं का। तो धर्म, नीति और राजाओं का तो है, पर पशुओं का इसमें कोई वर्णन
नहीं किया गया है। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। नीति शतक में सम्मिलित नहीं है। नीति शतक, वैराग्य शतक, शतक त्रय में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इंदिरा शतक नहीं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। एक मत के अनुसार भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक के भाई थे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसके भाई थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के व विक्रमादित्य के। तो ये विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, ऐसा कहा जाता है। एक मत के अनुसार ये दोबारा, एक मत के अनुसार नहीं, ये दूसरा। एक मत के अनुसार भर्तृहरि ग्रंथ के भी लेखक माने जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये वाक्य पदियम जो व्याकरण है, इसके भी ये लेखक हैं। इन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और वाक्य पदियम व्याकरण लिखा है। किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा गया है? तो इत सिंह के अनुसार इनको बौद्ध कहा गया है। वाक्य पदियम और नीति शतक के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि शिव के उपासक थे, वेदांतोक्त थे, ब्राह्मण के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा बी। भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है आचार शिक्षा, सज्जन प्रशंसा, स्त्रियों की रमणीयता या युद्ध। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निज हृदय क्षमता संति की अंतः सुक्ति किससे है? तो ये नीति शतक से है। आगे है बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभवा स्मय दूषिता अंश नीति शतक की किस पद्धति से है? तो बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभवा स्मय दूषिता अबोधो चाह अन्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। तो इस तरीके से ये मूर्ख जन पद्धति में कहा गया है। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभवा स्मय दूषिता अन्य चाह। इस तरीके से कुछ श्लोक है, जब बोलना हो तभी याद नहीं आता है। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमराध्य ते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विद्धम तम ब्रह्मापि नारयेत। तो अज्ञः सुखमाराध्य, ये पंक्ति के अनुसार किसका स्वरूप बताया गया है? तो अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमराध्य ते विशेषज्ञ। जो अज्ञ है, अज्ञानी है, उसे सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्य के विशेषज्ञ है और विशेष तरीके से किसको, विशेष आसानी से जो विशेषज्ञ हैं उनको समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विद्धम तम ब्रह्मापि न रंजयेत। किंतु अधूरे ज्ञान प्राप्त करने वाले को भगवान ब्रह्मा भी स्वयं नहीं समझा सकते। तो इसमें बी आंसर सही रहेगा। आगे है न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत। पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से लिया गया है? तो ये भी आपकी मूर्ख जन पद्धति से है। नहीं तो मूर्ख जन व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को पढ़ा। इससे पहले के 10 क्वेश्चन भी हम रिपीट कर लेते हैं। व्यक्ति धन प्राप्त करता है तो अपने भाग्य से प्राप्त करता है धन। किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता? तो मूर्खों के चित्त को नहीं बदला जा सकता। शाम पर तरासी मणि क्या हो जाती है? सुशोभित हो जाती है। मध्य चीड़ हाथी का क्या हो जाता है? तो ये भी सुशोभित हो जाता है। धन की गतियां होती हैं, तो धन की 3 गति होती है। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? तो मनुष्यों की वृत्ति फूल की गुच्छी के समान होती है। 2 प्रकार की, या तो सभी व्यक्तियों के सिर पर या वन में ही नष्ट हो जाता है। सभी गुण आश्रय लेते हैं। तो सभी गुण
किस पर आश्रय लेते हैं? सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, तो धन पर आश्रय लेते हैं। आगे है कुल का नाश हो जाता है, तो कुल का नाश तो पुत्र से हो जाता है। सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है, तो सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से कौन खाता है? हाथी खाता है। ये मानसर पद्धति का है। कुत्ता भोजन लेने वाले के समान क्या करता है? दोनों एक ही श्लोक से लिए गए हैं, तो वो क्या करता है? पूंछ हिलाता है, लांगुल्य चालनम करता है। एक बार इनको भी हम जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। शेर गोद में आए हुए सियाल का क्या करता है? छोड़ देता है। कठिन असिधारा व्रत किसके लिए है? सज्जनों के लिए है। राजाओं के द्वारा किसे पूजा जाता है? विद्या को पूजा जाता है। सदा रहने वाला आभूषण बाढ़ रूपी आभूषण है। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है, तो जो अपनी वंश की उन्नति करता है उनका। मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? तो जब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब। यदा अल्पज्ञो अहम मद एव, तो जब मैं हाथी की द्वीप मदेव, ऐसे कुछ श्लोक है। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का जोर कब उतर जाता है? जब वह विद्वानों के संपर्क में बैठता है। लक्ष्मी किसे नहीं रोक सकती, तो कवियों को नहीं रोक सकती। नीति शतक में वर्णन है, तो नीति शतक में वर्णन है, तो नीति का वर्णन है। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, तो इंदिरा शतक नहीं है। एक मत के अनुसार भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं। एक मत के अनुसार भर्तृहरि वाक्यपदीय के भी लेखक हैं। किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है? तो इत सिंह के अनुसार। वाक्यपदीय और नीति शतक के मंगलाचरण की तुलना से क्या ज्ञात होता है? तो ये वेदांत ब्रह्म के उपासक हैं, ये ज्ञात होता है। भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है, तो युद्ध का वर्णन नहीं किया है। निज हृदय संता कियंता, ये सुक्ति उद्ग्रत है, तो ये नीति शतक से है। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभवा स्मय दूषिता, अंश नीति शतक की किस पद्धति से है? तो ये नीति शतक की मूर्ख पद्धति से है। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य ते विशेषज्ञ, पंक्ति उद्गृत है, तो ये आपकी अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य ते विशेषज्ञ पंक्ति के अनुसार किसका स्वरूप बताया गया है? तो मूर्ख जनों का स्वरूप बताया गया है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत, पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से संबंध रखती है? तो ये भी मूर्ख पद्धति से संबंध रखती है। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन देखे। इसी तरीके से हम आगे भी ये लेके आते रहेंगे आपके लिए। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।